ये सिर्फ एक रेप केस नहीं है, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारा समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे कानून सभी शामिल होते हैं। ये कहानी एक 24 साल के लॉ स्टूडेंट की है जो अपने सपनों को लेकर कॉलेज आती है, लेकिन वहां उसे मिला हैवानियत, सिस्टम की चुप्पी और ब्लैकमेल। 25 जून 2025 साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में शाम के समय में एक 24 वर्ष की छात्रा कैंपस में अपनी सामान्य क्लास के लिए गार्ड रूम की ओर जाती है। गार्ड रूम यानी वो जगह जहां सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर उस दिन उस लड़की के लिए वह एक बंद कमरा नर्क बन गया। लड़की के साथ उस दिन 3 लोग थे: मनोजीत मिश्रा 31 साल, जेब अहमद 19 साल और प्रमित मुखर्जी 20 साल। आखिर ये लोग कौन होते हैं, वो लड़की कौन थी और एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था? आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और हम लड़की का नाम नहीं लेंगे बल्कि उसका नाम अनन्या रखेंगे ताकि उसकी प्राइवेसी बनी रहे। अनन्या, जिसकी उम्र 24 साल होती है और वह साउथ कलकत्ता से 24 परगनास जिले से आती है। ये लड़की मिडिल क्लास फैमिली से होती है। इसके पिता का एक छोटा सा बिजनेस होता है और इसकी माँ हाउसवाइफ होती हैं। घर में पढ़ाई को लेकर काफी उम्मीद होती है और वह लड़की वो लड़की थी जो अपने परिवार से पहली बार कॉलेज पहुंची थी। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में अनन्या का एडमिशन साल 2024 में होता है और इसमें TMCP का संगठन होता है। यहाँ पहला विक्टिम जो मनोजीत मिश्रा होता है, इसकी उम्र 31 साल थी और इसे सब कॉलेज में मैंगो के नाम से जानते थे। 2017 में मनोजीत ने दोबारा एडमिशन लिया और साल 2022 में उसने LLB की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद कॉलेज में ही वह कॉन्ट्रेक्चुअल लोन टीचिंग स्टाफ के रूप में काम करने लगा। वैसे वह एक समय में TMCP का स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट भी था, लेकिन उसकी ताकत पॉलिटिक्स में ना होकर काले पैसे, ब्लैकमेल और जबरदस्ती में थी। उस पर कई केसेस भी दर्ज थे, जैसे 2019 में उसने एक महिला की ड्रेस फाड़ी थी। 2022 में उस पर शिकायत दर्ज होती है कि उस पर कुल 11 केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 4 मोलेस्टन, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर, प्रॉपर्टी डैमेज और भी कई केसेस होते हैं। वहाँ के छात्रों ने बताया कि वह उनके प्राइवेट मोमेंट को भी रिकॉर्ड करके उन्हें इंटिमिडेट करता था। और भी कई केसेस पुलिस और कॉलेज के पास थी, पर शायद पावर, पॉलिटिक्स के कारण ये केसेस दब जाती थी। दूसरा आदमी जो इस केस में शामिल था उसका नाम था जेब अहमद, जिसकी उम्र 19 साल होती है और ये जेब अहमद टोपसिया इलाके से आता था। पुलिस के अनुसार मनोजीत से ये काफी प्रभावित भी था। प्रमित मुखर्जी, जिसकी उम्र 20 साल थी और ये LLB स्कॉलर भी था, ये इस केस में तीसरा आदमी था। ये आरजीकर कॉलेज में नाइट प्रोटेस्ट में शामिल था, यानी लड़कियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाला, पर ये बाद में खुद ही एक्यूज्ड बन जाता है। 25 जून 2025 3:30 बजे अनन्या कॉलेज कैंपस में आती है। प्रमित और जेब पहले से गेट में खड़े थे, शायद वे उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मनोजीत मिश्रा ने अनन्या को एग्जाम फॉर्म भरने का बहाना दिया। जेब और प्रमित ने अनन्या को कॉलेज कैंपस से अंदर खींचा और रूम की तरफ ले गए, जहां मनोजीत पहले से इंतजार कर रहा था। यह हादसा 3 घंटे तक चलता जाता है। इसके बाद अनन्या को मनोजीत ने हॉकी स्टिक से मारा और 90 सेकंड की वीडियो क्लिप भी बनाई और ब्लैकमेल किया कि अगर शिकायत दर्ज हुई तो वीडियो वायरल कर देंगे। यह पूरा घटना होता है और इस रूम के बाहर एक गार्ड भी था, पर उसने कुछ आवाज नहीं उठाई। इसके बाद अगले दिन अनन्या ने FIR दर्ज कराया, जिसमें वह कहती है कि उसे झूठा बहाना देकर कॉलेज बुलाया गया, बंद किया गया, हॉकी स्टिक से मारा गया, ब्लैकमेल किया गया, रेप किया गया। इसके बाद पुलिस कार्यवाही होती है और CCTV फुटेज से पता चलता है कि अनन्या को जबरदस्ती अंदर खींचा गया था। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि अनन्या पर बाइट मार्क्स और नाखूनों के निशान भी पाए गए। मोबाइल में 90 सेकंड की वीडियो क्लिप को भी खोजा गया और बाद में वीडियो को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद 3 मुख्य आरोपी को 26 जून 2025 को दोपहर के समय गिरफ्तार किया गया, जिसमें शामिल थे मनोजीत, जेब और प्रमित। और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया जो वहां का सिक्योरिटी गार्ड पिनक्की बनर्जी था। इसे 29 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया। पर इस कॉलेज के सिस्टम को हम समझें तो अनन्या की चीख सिर्फ उस शाम नहीं हिली, बल्कि वो कॉलेज की दीवारों की चुप्पी तोड़ गई। मनोजीत के ऊपर 11 शिकायतों के बावजूद 11 बार चुप रहा गया, क्योंकि सिस्टम का डर, सियासत की ताकत। ये घटनाएं अकेली नहीं है। भारत में कॉलेज, स्कूल को लड़कियों के लिए सबसे अनसेफ जगह में से गिना जाता है। जैसे साल 2022 में हैदराबाद जुबली हिब्बस केस, 17 वर्ष की बच्ची के साथ 5 लड़कों ने रेप किया। 2023 दिल्ली मिरांडा हाउस, दर्जनों लड़कों ने दीवार फांदी और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करी।
2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज, एक लेडी डॉक्टर का रेप किया जाता है और उसे जान से मार दिया जाता है। 2024 असम केस, जिसमें 14 वर्ष की नाबालिग के साथ रेप किया जाता है। सबकी एक कहानी थी, सबकी एक समानता थी, सिस्टम चुप रहा जब तक मीडिया चीखा नहीं। हर दिन लगभग 88 बलात्कार केस दर्ज होते हैं, जिसमें से सिर्फ 26% दोषियों को सजा मिलती है। स्कूल या कॉलेज में तो केस को ही दबा दिया जाता है ताकि कॉलेज और स्कूल का नाम बना रहे। कोलकाता रेप केस में अनन्या FIR दर्ज नहीं करती या CCTV फुटेज नहीं होता तो क्या ये रेप केस भी दब जाता? ये आखिरी बार कब होगा जब किसी स्कूल या कॉलेज की दीवारें किसी लड़की के चीखों को दबा नहीं सकेंगी? कब कॉलेज सिर्फ डिग्री देने वाली जगह नहीं बल्कि सुरक्षा देने वाली जगह भी बनेगी? अनन्या का केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक कहानी है, एक निशान है, बदलाव भी अधूरा है। और जब तक सिस्टम जवाबदेह नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।